Hello students, this is the second question of exercise 1.2. Find the LCM and SCF of the following pair of integers and verify that LCM into SCF equal to product of two numbers. आपको क्वेश्चन में एक पेयर ऑफ इंटीजर दे रखा है, आपको इनका LCM निकालना है, इनका SCF निकालना है, साथ में ये वेरीफाई करना है कि LCM और SCF का प्रोडक्ट इन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, LCM और SCF निकालने के कई से मेथड हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं एंड इट इज़ 26 एंड 91। ओके, अब हमने क्या करना है कि 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 जा, 2 3 जा, 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 1 जा। ओके, नेक्स्ट 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 7 पे जाएगा ये, 7 1 जा एंड 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। ओके, अब 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया एंड आपको मिला 2 मल्टीप्लाई बाई 13। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया एंड यू विल गेट 7 इंटू 13, राइट। अब HCF क्या होता है? HCF होता है कि जो आपको नंबर्स दे रखे हैं इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो आपको फैक्टर्स दे रखे हैं इनमें जो सिर्फ कॉमन है, जो दोनों में है, दोनों इंटीजर्स के जो फैक्टर्स हैं उनको आपने निकालना है और फिर उनका प्रोडक्ट करना है। तो आप देखिए 2 इसमें है बट इसमें नहीं है तो ये कॉमन नहीं हो सकता। 13 इसमें है, इसमें भी है, तो 13 जो है वो कॉमन आउट निकाला जा सकता है। तो SCF हो गया 13 और कोई नंबर है ही नहीं, तो SCF आपका हो गया 13। LCM क्या होता है? LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अदर नंबर्स और अदर अनकॉमन फैक्टर्स। तो आपने क्या करना है कि पहले जो कॉमन निकाले जा चुके हैं उन्हें लिख लीजिए, जिसका आप कॉमन आउट निकाल चुके हो, इनटू जो नंबर्स आपके रिमेनिंग रह गए हैं जो कि अनकॉमन हैं उन्हें लिख लीजिए। तो 13 इंटू 2 इंटू 7, तो LCM आपका हो गया 13 2 जा 26, 26 7 जा, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, 26 7 जा, 7 6 जा 42, 4 7 2 जा 14 एंड 4 18। तो यू विल गेट LCM 182। तो आपने, आई होप आपको समझ में आया कि आपने क्या किया है, SCF निकाला है। SCF मीन्स इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर, LCM मीन्स दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। ओके, अब आपके पास LCM आ चुका है, SCF आ चुका है। क्वेश्चन में LCM और SCF निकालने के बाद एक वेरिफिकेशन भी करने के लिए कहा गया है, तो फिर वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो इधर लिखते हैं हम वेरिफिकेशन। इधर देखिए आप लिखेंगे LCM इंटू SCF। LCM आपका था 182 और SCF आपका था 13। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 8 जा 104, 104 एंड 2 106, कैरी 10, 13 1 जा 13 एंड 10 23। एंड आपके पास प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF आ गया 2366। अब देखते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है वो क्या है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इसका मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन में नंबर दे रखे थे दैट इज 26 एंड 91। 26 एंड 91 इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसे रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 26 को 91 से, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 2 जा 18 एंड 5 23। तो ये नंबर भी आपका आया 2366। तो LCM इंटू SCF का प्रोडक्ट 2366 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखे थे, है ना, तो वो आपका आ गया 2366। दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई, हैंस वेरीफाइड। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया था। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट है इसका
510 एंड 92। आपने क्या करना है, पहले 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट होगा, इवन नंबर है, पीछे लास्ट में 0 है तो ऑफ कोर्स 2 से डिविजिबल है ये। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये नंबर पीछे 5 है, लास्ट डिजिट 5 है ना, तो ये 5 से आसान से डिविजिबल है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, आई थिंक ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 1 जा 17। तो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 × 5 × 3 × 17। सिमिलरली हम 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड ये आपका जाएगा 2 पर। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर अगेन 2 पे जाएगा, इवन नंबर है, 2 23 जा, और 23 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो ये अपने ही टेबल से जाएगा। ओके, अब आपके पास 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन दिखेंगे एंड इट इज़ 2 × 5 × 3 × 17 एंड 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन दिखेंगे और 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 2 × 23। राइट, अब क्या करना है, आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। दोनों के बीच में जो भी कॉमन है उसे आउट करेंगे। 2 इसमें है, इसमें है, तो 2 आपका कॉमन हो गया, इसे बाहर निकाल लेते हैं। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, तो और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एचसीएफ आपका हो गया 2। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। तो जो आपके कॉमन है पहले हम इसे लिख लेंगे, 2 और 2 एक ही कॉमन निकलेंगे तो एक ही बार आएगा 2, क्योंकि वो कॉमन फैक्टर है ना, तो उसे एक ही बार लिख लेंगे। बाकी जो आपके रिमेनिंग रह गए, बाकी जो आपके रिमेनिंग रह गए उसे आप डायरेक्ट लिख लेंगे। तो ये बनेगा आपका 2 × 5 × 3 × 17 अगेन × 2 × 23। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 17 जा 510, और फिर 510 को 2 से और देन 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। ओके, तो आपके पास आंसर आएगा 23460। इसे मैं करके नहीं दिखा रही, आप इसे मल्टीप्लाई करके देखिएगा, यही आंसर आएगा 23,460। तो ये आपका हो गया LCM। ओके, अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। अगेन वेरिफिकेशन, LCM into SCF, it means 23460 into 2। 23460 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 46,920। आप मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट आपने करना है क्या करना है, आपने इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि जो गिवन नंबर्स हैं आपके, वो आपके नंबर्स हैं 510 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर आपका 92 था। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम यही रिजल्ट मिलेगा। आप इसे मल्टीप्लाई करके देखिए, आपका सेम यही आंसर आ जाएगा। द आंसर इज़ 46,920। तो आपने देखा कि जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो आपको जो भी पेयर दिया गया है उसमें से कॉमन फैक्टर्स को निकालिए, उनका प्रोडक्ट कीजिए, वो एचसीएफ हो गया। और एलसीएम निकालने के लिए कॉमन फैक्टर्स को एक बार लिख लीजिए, फिर जो अनकॉमन रह गए उनको लिख लीजिए और उन सबका प्रोडक्ट निकालिए और आपके पास एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट वेरिफिकेशन आप करेंगे तो सेम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें और जो आपको जिन नंबर्स का आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला है उन्हें मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। एक बात और है कि ये जो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, यानी कि आपका पेयर ऑफ इंटीजर्स का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल दो। अगर ये नंबर आपके 2 से ज़्यादा हैं, 3 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल नहीं होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज़ 336 and 54।
अगेन हमने इसका 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। 336 इज़ एन इवन नंबर, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अगेन एन इवन नंबर, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अगेन एन इवन नंबर, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 and 7 1 जा 7. So it's 2 into 2 into 2 into 2. It means 2 raised to the power 1 2 3 4 into 3 into 7. नेक्स्ट नंबर है आपका 54। तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 24, 2 7 जा 14 सॉरी, देन 3 से 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड इट्स 3 1 जा 3। तो आपने 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया एंड आपको मिला 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। और जब आपने 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपको मिला 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3। राइट, अब क्या करना है आपने, पहले हम इसका एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ मतलब वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो। राइट, तो आपका यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 4 और 2 रेज़ टू द पावर 1 दोनों में 2 रेज़ टू द पावर 1 दोनों में कॉमन है, क्योंकि अगर 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर 1 है तो इट मीन्स इसमें 2 की पावर 1 तो इंक्लूडेड है। तो एचसीएफ जो होगा 2 रेज़ टू द पावर 1, ये 3 रेज़ टू द पावर 1 है और 3 रेज़ टू द पावर 3 है, तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर हुआ वो हुआ 3 रेज़ टू द पावर 1। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। अब एलसीएम करते हैं, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1। अब जब हमने ये वाला नंबर लिखेंगे तो इसके अंदर इसका कॉमन अनकॉमन दोनों पार्ट आ गया, तो इसमें हम ग्रेटर पावर वाला नंबर लिख लेंगे 2 की पावर 4। और जब हम 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 लेंगे तो 3 की पावर 3 में इसका कॉमन और अनकॉमन दोनों पार्ट आ गए, तो ये हो गया आपका 3 की पावर 3। नेक्स्ट जो अदर नंबर रह गया आपका, इट मीन्स 7, वो भी हम लिख लेंगे। तो जब आप 2 की पावर 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 8। जब आप 3 की पावर 3 करेंगे देन यू विल गेट 27 एंड देन 7। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास एलसीएम आ जाएगा, यू विल गेट द प्रोडक्ट 3024। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, यही आंसर आएगा। अब क्या करना है, आपने वेरिफिकेशन करनी है। तो लेट्स स्टार्ट वेरिफिकेशन। एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ 6 था आपका और एलसीएम था 3024। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा 18,144। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो भी आपको जिनका आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उनकी बात हो रही है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, नंबर क्या थे आपके, एक था 336 एंड द अदर नंबर इज़ 54। तो आप क्या करेंगे, 336 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर सेम 18,144। Hence verified. It means product of 2 numbers always equals to HCF and LCM of that numbers.